अभी हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। जैसा कि आपने बीजेटी में पढ़ा होगा बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। तो इसमें इसके लिए आप देखो आईडी वर्सेस हम वीडीएस जब ड्रॉ करते हैं, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एन चैनल के लिए है। आईडी वर्सेस वीडीएस ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमने ड्रॉ किया तो पहले तो लीनियर होगा, फिर वीपी के बाद आपका क्या हो जाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद कांस्टेंट हो जाता है करंट, राइट। तो ये कांस्टेंट हो जाता है, ये आइडियल केस में है, इसका स्लोप ज़ीरो। पर प्रैक्टिकली देखो तो इसका स्लोप ज़ीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ स्लोप आएगा। ओके, तो इस जो आपका स्लोप आ रहा है, प्रैक्टिकल केस अगर हम लें, सॉरी ये प्रैक्टिकल है, ये आइडियल में आपका एकदम स्ट्रेट होगा एक्स एक्सिस के, इसमें थोड़ा सा उठा हुआ होगा, मतलब ऊपर की तरफ होगा, बिल्कुल स्लोप ज़ीरो नहीं होगा। अगर इसको आप आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये इस एक्सिस को कहीं ना कहीं जाके कट करेगा। इसको हम बोलते हैं क्या, अर्ली वोल्टेज वी ए, सेम जैसे हम बोलते थे वीजीटी में, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर इसका हम मॉड देखें तो इसकी वैल्यू होती है 50 to 100 वोल्ट, इसके बीच में होगी। ओके, एक्चुअली क्या होता है जब आप सैचुरेशन रीजन में आपका होता है जेफेड, जब ये सैचुरेशन रीजन का मतलब क्या, पिंच ऑफ आ गया, मतलब ये वाली कंडीशन है जब आपने कोई ना कोई सप्लाई दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, ये हमने वीजीएस को क्या कर दिया है, ग्राउंड रखा है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, वीडीएस या वीडीडी कुछ भी रख सकते हैं, उस केस में क्या होगा, ये आपका कुछ ऐसे आता था, ठीक है। इसमें आपका डिप्लीशन लेयर क्या कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है, पिंच ऑफ वाली कंडीशन आ गई ना, उसके बाद ही आपका सैचुरेशन रीजन जाता है, तो हम सैचुरेशन रीजन की ही बात कर रहे हैं। तो उस केस में देखो, अगर नॉर्मली देखो तो आपकी चैनल की लेंथ जो इफेक्टिव चैनल लेंथ होगी वो वैसे तो यहाँ से यहाँ तक है, पर अगर हम डोपिंग के हिसाब से देखें तो अगर ये है पूरा चैनल, ऐसे देखो पूरा चैनल अगर एल है, तो ये अगर ये चीज़ आपकी टच हो जाने के बाद इस चैनल की लेंथ क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, क्योंकि डेल्टा एल आपका कम हो जाएगा, ये डेल्टा एल ये यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है। तो अभी इफेक्टिव चैनल लेंथ क्या हो जाएगी, क्योंकि वीडीएस को ये ड्रेन है, ये सोर्स है, अगर ये वीडीएस को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो डेल्टा एल जो है आपका, ये डिप्लीशन लेयर और टच होती जाएगी, पहले यहाँ पे टच हुआ थोड़ा, और ये डेल्टा एल आपका इंक्रीज होते जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि एज वीडीएस इंक्रीज होगा तो ये जो डेल्टा एल है वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। तो अभी आपकी इफेक्टिव चैनल लेंथ क्या हो जाएगी, पहले आपकी चैनल लेंथ पूरी थी एल, राइट, पर इसको टच करने, जब ये टच कर गया तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी चैनल लेंथ क्या होगी, वो हो गई एल माइनस डेल्टा एल, लेंथ आपकी रिड्यूस हो गई। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वोल्टेज मतलब इसके बीच का वोल्टेज जो कि वीडीडी है, और लेंथ क्या हो गई, अब इफेक्टिव चैनल लेंथ एल माइनस डेल्टा एल हो गई। मतलब आपकी जो कुछ भी है, अगर हमारा डेल्टा एल इंक्रीज करेगा मतलब एल माइनस डेल्टा एल आपका रिड्यूस हो रहा है, पूरी इफेक्टिव चैनल लेंथ ये है ना, लेंथ आपकी रिड्यूस हुई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज कर रहा है। अब आपको पता है कि जो आई होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट, तो इसकी वजह से क्या होगा, करंट आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, करंट इंक्रीज होगी। तो पहले सैचुरेशन रीजन में आपकी आईडी की वैल्यू क्या होती थी, आईडी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर, ये पहले होती थी। पर अगर आप चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को कंसीडर करोगे,
ये विदाउट कंसीडरिंग, आप ऐसे लिख लो या फिर लिख लो ऐसे आइडियल केस में, राइट। आइडियल केस में आई डी की वैल्यू आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर होगा। जब हम कंसीडर करेंगे मतलब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को कंसीडर करेंगे, या फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे प्रैक्टिकल केस और कंसीडरिंग चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, उस केस में आपके आई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस लैम्डा वी डी एस। अब आपके आई डी की वैल्यू ये हो जाएगी, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन वी ए, सेम एज इट इज जैसा बीजेटी में होता था। बीजेटी में क्या होता था, अब देखो आई सी इज इक्वल टू क्या होता था आई एस ई टू द पावर वी बी अपॉन वी टी, और जब हम उसमें बेस विड्थ मॉड्यूलेशन को कंसीडर कर रहे थे तो आई सी इज इक्वल टू क्या होता है आई एस ई टू द पावर वी बी ई अपॉन वी टी इंटू 1 प्लस लैम्डा। उसके बाद यहाँ पे भी वोल्टेज आता था 1 प्लस लैम्डा वी सी ई, ठीक है। ये बीजेटी के केस में होता था, आपको याद दिला रही हूँ ताकि आप रिलेट करके होता है। उस केस में बेस विड्थ मॉड्यूलेशन होता था, इसमें चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उस केस में आपकी वैल्यू क्या होगी, जब भी कोई प्रॉब्लम भी आता है अगर उसमें चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को कंसीडर करना है तब आप आई डी की वैल्यू ये आप लेके चलोगे, उसके मतलब सेम फार्मूला जो सैचुरेशन में पहले था इंटू 1 प्लस लैम्डा वी डी एस, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है 1 बाई अर्ली वोल्टेज, ओके। क्वेश्चन आपको गिवन है जिसमें दिया हुआ है आपको एन चैनल जेफेट और पिंच ऑफ वोल्टेज गिवन है 4 वोल्ट व्हेन VGS इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो आपको फाइंड आउट करनी है VDS की वैल्यू फॉर विच द पिंच ऑफ अकर्स। एन चैनल जेफेट है और आपको VDS की वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू जिसके लिए पिंच ऑफ अकर करता है। तो आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है कि कंडीशन ऑफ पिंच ऑफ क्या है, क्या होती है VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VP, राइट। अब एन चैनल है, एन चैनल के लिए VDS की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, VGS की वैल्यू नेगेटिव और VP की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, ये होती है। अब VDS तो फाइंड आउट ही करना है तो इसकी वैल्यू तो आपको कुछ लेके नहीं चलनी है, पर VGS की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है 1 वोल्ट, तो इसको माइनस 1 वोल्ट लेंगे, माइनस VP की वैल्यू 4 वोल्ट दे रखी है तो इसको हम माइनस 4 लेंगे। अभी क्या होगा -1 + 4 दैट इज 3 वोल्ट। देखिए पॉजिटिव वैल्यू आ गई VDS की, ओके। अब हम एक टॉपिक देखते हैं ड्रेन रेजिस्टेंस। ड्रेन रेजिस्टेंस इसको हम और बोलते हैं AC रेजिस्टेंस, या फिर इसको आप बोल सकते हो स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस, या फिर आउटपुट रेजिस्टेंस। इसके इतने सारे नाम हैं, आप कुछ भी अगर कोई भी आता है मतलब यही पूछ रहे हैं। तो हमेशा ड्रेन रेजिस्टेंस को हम किस में फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखोगे कि सबसे पहले जाएंगे हम इन सैचुरेशन रीजन। इन सैचुरेशन रीजन ये ध्यान रखने की चीज़ है, इन सैचुरेशन रीजन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय जेफिट, उसी को हम क्या बोलते हैं ड्रेन रेजिस्टेंस। अब सैचुरेशन रीजन में जाना है और ड्रेन रेजिस्टेंस है मतलब हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये ID हम एन चैनल की ही बात कर रहे हैं, जो कुछ भी डिस्कशन की बात हो रही है। ID वर्सेस VDS हो गया, क्या होता है आपका डायग्राम
पहले स्टार्टिंग में स्ट्रेट, देन आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा, फिर उसके बाद स्ट्रेट, राइट। ये VGS इज इक्वल टू 0। अगर ये VGS इक्वल टू 0 है तो ये क्या है, IDSS होता है, राइट। इसी तरह आप अगर चाहो तो VGS की और वैल्यू के लिए फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो अगर यहाँ पे देखो तो ये आपका पिंच ऑफ वोल्टेज है, ये VP होता है। हमें ड्रेन रेजिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, इस मतलब फिगर का स्लोप निकालेंगे। तो इसमें स्लोप के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल VDS हम पहले अज्यूम कर लेंगे। लेट्स सी यहाँ पे, और एक चीज़, ड्रेन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये आपकी आइडियल केस है, राइट। अगर हम आइडियल केस देखेंगे, पहली चीज़ देखो आप, ये रेजिस्टेंस जो इसको हम डिनोट करेंगे किससे, RD से। RD इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई स्लोप। स्लोप ऐसा क्यों, क्योंकि स्लोप हमें I/V है, यहाँ से देखो आप, तो वो R नहीं है, R का जस्ट अपोजिट है, तो RD इज इक्वल टू 1 बाई स्लोप होगा। पर आइडियल केस में देखो, आइडियल केस में क्या होता है, आपका स्लोप क्या होता है, 0। तो उस केस में RD क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो अगर हमें RD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल केस को लेना पड़ेगा, राइट। तो हमने ये प्रैक्टिकल केस ले लिया, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन वाला केस। तो ये तो आपका आइडियल केस था, ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि आइडियल केस में तो आपका स्लोप 0 हो गया ना, स्लोप ही जो 0 हो जा रहा है, तो उस केस में RD की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। अब हम यूज़ करें, ये आइडियल केस था आपका। प्रैक्टिकल केस की बात करें तो अब इस केस में आपका स्लोप कुछ ना कुछ होगा। अब आप देखो, सेकंड वाले को भी आप ड्रा करोगे ऐसे, है ना। तो अब हम कोई एक स्मॉल वैल्यू ले लेते हैं, डेल्टा VDS, ये है आपका डेल्टा VDS। कोई स्मॉल वैल्यू, V की स्मॉल वैल्यू के लिए देखेंगे कि I में कितना चेंज हो रहा है, इस वैल्यू के लिए, है ना। तो अब आप देखो, इसको I पे लेके देखो, ये चेंज है आपका डेल्टा IT, है। इस स्मॉल VDS के लिए ये चेंज है आपका स्मॉल ID, डेल्टा ID, दिख रहा है आप लोगों को ये। तो ये इस केस में आपका स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज डेल्टा ID अपॉन में डेल्टा VDS। और ये जिसके लिए आप निकाल रहे हो उस केस में आपका VGS क्या है, फिक्स है, और कांस्टेंट VGS, ठीक है। तो अगर हम RD की वैल्यू लिखेंगे ऐसे, तो हम क्या लिखेंगे, RD इज इक्वल टू 1 बाई स्लोप, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा ID, VGS इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dVDS अपॉन में dID अपॉन, ये कब है, जब VGS कांस्टेंट है, राइट। ऐसे हम लिख सकते हैं ड्रेन को। अब देखो आप, सबसे पहले देखो, ये सैचुरेशन रीजन की बात हो रही है और हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि करंट की वैल्यू, पहले मैं एक बार और फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, RD आपका क्या था, dVDS अपॉन dID, VGS को हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट। और हमेशा ड्रेन हम किस में निकालते हैं, सैचुरेशन रीजन में, ड्रेन रेजिस्टेंस। तो इन सैचुरेशन रीजन क्या होता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर, राइट। यही होता है। और प्रैक्टिकल केस है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल केस ले रहे हैं तभी हो रहा है। तो प्रैक्टिकल केस में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इंटू VDS, ये हम डिवाइड में करते हैं यहाँ पर, लैम्डा इंटू VDS, राइट। क्योंकि ये प्रैक्टिकल केस की बात हो रही है, जब हम चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन लेंगे, क्योंकि अगर हम चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन नहीं लेंगे तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपका क्या होगा, मतलब स्लोप 0 होगा और RD जो है इनफाइनाइट आ जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, dVDS अपॉन में dID। तो यहाँ पे तो ID गिवन है, तो हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको अपोजिट कर देंगे। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, VDS के रिस्पेक्ट में।
तो ये क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में करना है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होंगी। तो एज इट इज़ हो जाएगा IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। अब हम इसमें आएंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में था एज इट इज़, अब इस ये प्लस में है इसके साथ, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो VDS के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो ये लैम्डा हो गया। तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा, दैट इज DID अपॉन DVDS। अब आपको पता है कि RD इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, DVDS अपॉन DID, मतलब इसका जस्ट अपोजिट। तो RD इज इक्वल टू क्या होता है, DVDS अपॉन में DID। तो इसको 1 अपॉन में अगर हम कर देंगे तो RD की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, राइट। तो इसको हम लिख देते हैं 1 अपॉन IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा। ओके, अब आप देखो इस वैल्यू को हम क्या लिख दे सकते हैं, इस वाली वैल्यू को यहाँ से देखो, जब हम आइडियल केस में जो हमारी करंट है ID की वैल्यू क्या होती है, IDSS 1 माइनस VGS अपॉन BP का होल स्क्वायर, सेम चीज़ होती है ना ये वाला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई में ID इंटू लैम्डा, राइट। अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई VA। तो यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, VA अपॉन ID। लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन VA रखेंगे, VA ऊपर चला जाएगा। तो ये होता है आपका ड्रेन रेजिस्टेंस, या फिर इसको आउटपुट रेजिस्टेंस बोल लो, AC रेजिस्टेंस बोलो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ड्रेन रेजिस्टेंस क्या होता है, VA अपॉन ID। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। इस ट्रांस कंडक्टेंस को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यूचुअल कंडक्टेंस। इसको और एक चीज़ बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। इस केस में हम जाते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो अभी आप देखो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाते हैं एन चैनल के लिए, ID और ये आपका हो गया VGS, ये है आपका जहाँ पे ID 0, ये VP, ओके। अब इसका अगर हमें स्लोप निकालना है, यहाँ से मैंने जब मैंने ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई थी तब उस टाइम पे मैंने आपको ट्रांस कंडक्टेंस बताया था। तो ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, इज इक्वल टू स्लोप, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का स्लोप होता है। तो ट्रांस कंडक्टेंस इक्वल टू स्लोप इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, अब VGS की कोई स्मॉल वैल्यू ले लो आप, मैंने ये ले लिया, ये है डेल्टा VGS। अब इसके लिए हम I की वैल्यू को देखेंगे, दिस इज, तो ये हो गया आपका डेल्टा ID। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ID अपॉन डेल VGS। और ये ट्रांस कंडक्टेंस के लिए भी हम सैचुरेशन रीजन में ही देखते हैं, इन सैचुरेशन रीजन, ओके। तो ये होता है आपका ट्रांस कंडक्टेंस। इसकी वैल्यू भी आप सेम वैसे ही फाइंड आउट करोगे जैसे हमने अभी ड्रेन के लिए निकाला था, मतलब ड्रेन रेजिस्टेंस के लिए। इसमें प्रैक्टिकल और वो केस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आप ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है आपका चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन की, जब हम बात कर रहे थे। तो इसमें आपको सीधे सीधे जब सैचुरेशन रीजन की बात है तो आप ID की वैल्यू क्या होगी, IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए ID वर्सेस VGS लेते हैं और VDS आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ID वर्सेस VGS है ना, और VDS क्या है, कांस्टेंट है। तो ID को अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे VGS के रिस्पेक्ट में, तो DID अपॉन में DVGS इज इक्वल टू क्या होगा, IDSS 1 माइनस, और ये 2 जो है ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू
1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी। अब इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा -1 अपॉन वी पी। तो वैल्यू क्या होगी 2 आई डी एस एस अपॉन वी पी, माइनस हम पहले लगा दे रहे हैं, राइट, और होगा 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी। इसको हम बोल रहे हैं ट्रांस कंडक्टेंस डी आई डी अपॉन डी वी जी एस, जिसको हम लिखते हैं जी एम से। ट्रांस कंडक्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, जी एम से। ओके, अब इस वैल्यू को हम बोलते हैं मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी एम इज इक्वल टू जी एम नॉट मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी, राइट। और जी एम नॉट की वैल्यू क्या है, आप चाहो तो मॉड में लिख सकते हो। मैक्सिमम की बात अगर हम करेंगे तो मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस, और मैग्नीट्यूड की बात करें इसलिए मॉड लगा रही हूँ 2 आई डी एस एस अपॉन में वी पी। ओके, तो ये हो गया ट्रांस कंडक्टेंस। अब एक टर्म और है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, अब इसमें ये देखो आप, ये जे फिट है आपका, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया, ये गेट हो गया। ये जो वोल्टेज है ड्रेन और सोर्स के बीच का ये वी डी एस है, और ये जो है ये क्या है वी जी एस है, राइट। गेट और सोर्स के बीच का ये है, और ड्रेन टू सोर्स ये वोल्टेज। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, चेंज इन, डेल्टा का मतलब चेंज इन ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अपॉन चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, ये होता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो ऐसे लिख सकते हैं डेल वी डी एस अपॉन आई डी लिख सकते हैं, इंटू आई डी डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस, राइट। देखो आई डी से आई डी कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज़ है। अब देखो डेल वी डी एस अपॉन में डेल आई डी, ये क्या होता है आर डी, और डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस क्या होता है जी एम। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है आर डी इंटू जी एम, ठीक है। और इस म्यू को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन ऑफ जेफिट। इस म्यू को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को, वोल्टेज गेन ऑफ जेफिट विदाउट कंसीडरिंग एनी रजिस्टर। देखो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रजिस्टर को हमने फोकस ही नहीं किया है, सिर्फ जब जे फिट है उस टाइम पे देखो ये आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज क्या हो गया, गेन होता है। तो वोल्टेज गेन हम इसको बोलते हैं जे फिट का, जिस टाइम पे हमने कोई भी रजिस्टर को कंसीडर नहीं किया, सिर्फ जे फिट को कंसीडर किया उस टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अब हम देखते हैं कि अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें इन सैचुरेशन रीजन, अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेफिट, तो वो कैसे बनेगा, राइट। तो जैसे हम बीजेटी में बनाते थे, बीजेटी में क्या होता था, ये एमीटर होता था, यहाँ पे ये क्या होगा सोर्स, इधर बेस होता था, तो ये गेट है और ये क्या है ड्रेन है, ठीक है। अब आपको पता है कि गेट टू सोर्स जो होता है जेफिट में वो क्या होता है रिवर्स बायस, मतलब यहाँ पे कोई करंट तो फ्लो नहीं हो रही है, यहाँ का वोल्टेज क्या है वी जी एस, राइट। स्मॉल में लिख लो, जैसे हम वी बी लिखते थे ऐसे हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं वी जी एस, और यहाँ पे एक हम हमारी करंट फ्लो होगी आई डी, राइट। उसमें क्या फ्लो होता था आई सी, आई सी इज इक्वल टू जी एम वी बी। ऐसे यहाँ पे आई डी क्या होगा जी एम वी जी एस, क्योंकि यहाँ पे क्या कंट्रोल कर रहा है वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है उसको, उसमें जी एम वी बी ही था, यहाँ पे जी एम वी जी एस है, और यहाँ पे एक ड्रेन वोल्टेज ड्रेन रेजिस्टेंस जो होगा आर डी। ये आपका होता है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेफिट, या फिर इसको कह सकते हैं स्मॉल सिग्नल सर्किट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब इसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या है वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है जेफिट में,
ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि गेट टू सोर्स जो होता है हमेशा रिवर्स बायस होना है। रिवर्स बायस होता है मतलब कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, करंट नहीं फ्लो हो रही है मतलब रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई है, तो वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है जेफिट का। तो ये था इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेफिट। सेम है जैसे हमने उसके लिए बनाया था बीजेटी के लिए। बीजेटी के लिए क्या होता है, यहाँ पे आर पाई एक रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है तो उसको हम शो कर सकते हैं। पर ये तो बहुत मतलब ज़्यादा इम्पीडेंस है, मतलब इनफाइनाइट टाइप, तो ये क्या ओपन सर्किट ही हम शो करेंगे इसलिए। और उसके क्रॉस वोल्टेज वी बी होता था। यहाँ पे क्या होता था, करंट आई सी जी एम वी बी होती थी। यहाँ पे आर नॉट रेजिस्टेंस होता था, है ना, कलेक्टर और एमीटर के बीच, यहाँ पे ड्रेन और सोर्स के बीच में। तो सेम वैसे ही है, ये एन चैनल जेफिट के लिए है। ओके, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको गिवन है जिसका आप लोग आंसर बताइएगा। फॉर्मूला बेस्ड ही है जो मैंने आप लोग को अभी तक बताया है। एन चैनल जेफिट, एक एन चैनल जेफिट आपको गिवन है और इसमें है, इसमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है। IDSS की वैल्यू दे रखी है आपको 1 माइक्रो एम्पियर, एंड VP जो पिंच ऑफ वोल्टेज है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको -5 वोल्ट। तो पूछा जा रहा है द मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस इज, तो मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू पूछा जा रही है। अभी पढ़ाया मैंने, इसकी वैल्यू क्या होगी, आंसर आप लोग बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको गिवन है, सेम एन चैनल जेफिट ही आपको गिवन है, ठीक है। इस पे दिया हुआ है कि GM ट्रांस कंडक्टेंस GM इज इक्वल टू 0.5 GM नॉट, ये आपको गिवन है। तो पूछ रहा है कि देन ID क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। आंसर आप लोग को इनफैक्ट दे ही देती हूँ, आप लोग एक बार क्रॉस चेक करिएगा। इसका आंसर आ रहा है 0.4 माइक्रो मो, और ID की वैल्यू आ रही है आपकी IDSS/4, ठीक है। ये आंसर है, ये आप लोग चेक करिएगा कि आप लोग का आ रहा है या नहीं आ रहा।